बलिया की मिट्टी में पैदा हुए मंगल पांडे के जेहन में यह बात बैठ गई थी कि साम्राज्यवाद के खिलाफ बगावत करना ही उनका राष्ट्र धर्म है। साम्राज्यवाद के सीने पर पहली गोली चलाने वाले उस महानायक का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। मंगल पांडे उस 26 वर्षीय युवक का नाम है जो बैरकपुर छावनी में सेना का एक साधारण सिपाही था। साधारण से दिखने वाले इस सिपाही के अंदर कितनी गहरी बात छिपी थी, इसका अंदाजा आवश्यकता से अधिक चालाक समझे जाने वाले अंग्रेजों तक को पता नहीं था। जब तक पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 29 मार्च 1857 को छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ और उसका नेतृत्व मंगल पांडे कर रहे थे। उनके हाथ में राइफल थी जो सेना के अधिकारी एडजुटेंट के खिलाफ चल चुकी थी। इससे पहले कि अंग्रेजों को कुछ समझने का मौका मिलता, धाई की आवाज हुई और एडजुटेंट वहीं ढेर हो गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। इसका अंदाजा सबको पता था, इसका अंजाम सबको पता था। मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। अंग्रेजों ने समझा कि विद्रोही मंगल सिर्फ एक व्यक्ति है और उसका विद्रोह महज आकस्मिक आवेश का परिणाम है और उसको मारकर इस विद्रोह को शांत किया जा सकता है। लेकिन जनमानस पर किए गए अत्याचार व अन्याय के खिलाफ क्रांति का ऐलान मंगल पांडे ने बगावत करके कर दी थी। मंगल पांडे ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया, उससे प्रेरणा लेकर हमारे देश के हजारों नवयुवकों ने भारत माँ के चरणों में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और यह सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक कि हमारे नौजवानों द्वारा अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील न ठोक दी गई। मंगल पांडे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए भगत सिंह, बिस्मिल आदि शहीदों के शहादत का ही परिणाम है कि भारत आज़ादी के खुले वातावरण में सांस लेने के लिए हम स्वतंत्र। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि कुछ नहीं तो कम से कम हम उन शहीदों की यादों को अपने दामन में समेट कर रखें। शायद यही उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनका सच्चा सम्मान होगा। मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी वह धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। 1942 में अमर सपूत की गृह जनपद बलिया के वीरों ने साबित कर दिया कि मंगल पांडे का सपना साकार होने में देर नहीं है। अगस्त 1942 में ही बलिया अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गया। दुर्भाग्य था कि शहादत के बाद भी मिली आज़ादी केवल 14 दिनों तक ही रह सकी। धन्यवाद।